न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार विधानसभा में आज गर्मा गर्म बहस हुई। एक तरफ विपक्ष की तरफ से कई सारे आरोप सरकार पर लगाए गए थे, तो सीएम नीतीश कुमार ने उन सभी आरोपों का जवाब दिया है। कार्य लिया जाता है। सर, ये अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, एक मिस टेक्नोलॉजी अग्निशामक की तरफ से इनको इस बात के लिए करना, हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है। और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है। और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है। और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। इसका परसों फिर दीजिए, ये बिल्कुल। और इस खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अमित, काफी दिनों के बाद सीएम नीतीश कुमार को इस तरीके से गुस्से में देखा गया, सदन के अंदर काफी ज्यादा वो गरमाते हुए नजर आए, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या वो मुद्दा क्या था और किस मुद्दे को लेकर इस तरीके की आज बहस विधानसभा में हुई? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो लखीसराय में 9 लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ मामला था, और इसी मामले में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई है, कहां तक कार्रवाई पहुंची है, इसको लेकर के जो बीजेपी के विधायक हैं संजय सरावगी, उनके तरफ से एक प्रश्न किया गया, जिसपे जवाब जो है वो संबंधित मंत्री जो है उनके तरफ से दी जा रही थी। लेकिन जवाब पूरी तौर पे सुने बगैर जो संजय सरावगी हैं वो उन्हें टोका टोकी करने लगे, टिप्पणी करने लगे, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया, पहले चीजों को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब मामला उलझने लगा तो मुख्यमंत्री को काफी गुस्सा आया, और बिल्कुल सही कहा कि काफी दिनों के बाद मुख्यमंत्री इस तरह से आक्रोशित हुए, उत्तेजित हुए। हालांकि इस दौरान भी अपनी इस आक्रोश में आने के बावजूद मुख्यमंत्री लगातार नियम और कायदे का हवाला देते रहे। उन्होंने जो बातें कही उसमें सीधे तौर पे कहा कि विधानसभा में जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं होती है, बल्कि न्यायपालिका में ये जाती है। इस तरह के जो भी मामले होते हैं, जो भी अनुसंधान होता है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाते हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो कोर्ट को सबमिट की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी, न कि विधानसभा में के पटल पे ये रखे जाएंगे। इन बातों के उल्लेख जो है वो विधानसभा में होंगे। इसके बाद ये मामला जो है वो और तूल पकड़ने लगा। विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप किया उन्होंने, और सीधे तौर पर कहा कि आसन कुछ कहना चाहता है, उसको आप सुनिए। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि नियम और कायदे की बात कर रहे थे,
जो नियमावली है उसका वो हवाला देते हुए उन्होंने अपनी पूरी बात कही है और ये भी कहा है, सभी सदस्यों से उन्होंने अपील भी की है कि इस तरह की अनर्गल बातों को यहाँ पे सदन में लाकर के सदन का समय बर्बाद न करे, बल्कि वैसे ही मुद्दे को उठाएं या वैसे ही बातों को उठाएं जिस पर सरकार सही तरीके से, तार्किक तरीके से जवाब दे सके। जो कायदे हैं, जो नियम, कायदे, कानून जो कहते हैं उसके तहत ही सरकार जवाब देना चाहती है और की नियमावली बनी हुई है, चाहे वो विधानसभा का मामला हो या फिर न्यायपालिका से जुड़ा हुआ जो मसला है। तो वजह से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार सभी नियमों के तहत ही बातों को रख रहे थे, लेकिन जो सत्ता पक्ष के ही दूसरे लोग हैं उन्होंने सरकार की जो कार्यशैली है, पुलिस की कार्यशैली है, उस पर जब कठोराघात किया, सवाल खड़े किए, तब जाकर के नीतीश कुमार आक्रोशित हुए और इस तरह से झंझलाहट जो है उनकी सदन में देखने को मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। बढ़ते आगे और अब बात बेतिया की। बेतिया में भीषण आग लगी है। बेतिया के रामपुरवा गांव में भीषण आग लगी है जिसमें लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखें। बेतिया से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, रामपुरवा गांव में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की बात सामने आ रही है। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं अरवल में भी आग की घटना सामने आई है। अरवल में भी पावर हाउस में अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जो हैं आग को देखकर दहशत में हैं। ट्रांसफार्मर में तेल रिसाव के कारण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद है। अतोलह पावर हाउस का ये मामला बताया जा रहा है, जहां दमकल की गाड़ियां फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अरवल की। देखिए, पावर हाउस के अंदर अचानक से ट्रांसफार्मर में जब गैस का रिसाव हुआ और उसके बाद से यहां पर आग लग गई। मौके पर जितने कर्मी थे उनके बीच भगदड़ सी मच गई, लेकिन अभी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। जिस तरीके से इस बार बिहार में कड़ाके की ठंड बिहार वासियों को झेलनी पड़ी, उसी तरीके से इस बार गर्मी का भी प्रकोप बिहार वासियों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि तापमान में जिस तरीके से जो भी तापमान बढ़ता जा रहा है उस वजह से लोगों की परेशानी जो है आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। अभी मार्च का महीना चल रहा है और इस महीने में अधिकतम तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अप्रैल के पहले सप्ताह तक प्रदेश का तापमान 40 डिग्री से भी ज्यादा हो सकता है। देखिए पटना संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में मौसम की बेरुखी लोगों के लिए लगातार परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है वैसे में लोगों को अभी से ही भीषण गर्मी का एहसास होने लगा है। जो संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से, उसके अनुसार अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बिहार का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाने के आसार दिख रहे हैं। प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 48 घंटे में उच्चतम पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार कर जाने का पूर्वानुमान है। दरअसल प्रदेश में पूर्वैया जोर पकड़ती जा रही है। वातावरण में नमी की मात्रा भी लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में आईएमटी की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान भागलपुर और बक्सर में 34.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि यह गर्मी जो है वह लगातार बढ़ती जाएगी। यह जो टेम्परेचर है वह सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक माना जा रहा है। इसके अलावा बांका में उच्चतम तापमान 33.9 और राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो यहाँ 32.4, पूर्णिया में 32.9, वाल्मीकि नगर और शेखपुरा में 33.5, फारबिसगंज में 33.6, माधवपुर में 33.2, जबकि मोतिहारी में 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। प्रदेश में औसत उच्चतम तापमान सामान्य से ऊपर है। औसत उच्चतम तापमान 32 से 33 डिग्री के बीच पहुंच गया है। प्रदेश का न्यूनतम तापमान भी सामान्य तौर पर अधिक माना जा रहा है। न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री के बीच चला गया है। तो निश्चित तौर पर न केवल दक्षिणी बिहार में गया और उसके आसपास उच्चतम तापमान सामान्य अथवा इसके नीचे चल रहा है, बल्कि उत्तरी भारत में हाल के दिनों में जो बारिश हुई है
उससे उत्तर बिहार में सक्रिय चक्रवाती स्थिति अब कमजोर पड़ती दिख रही है। इसका बिहार की मौसमी दशा पर पूरा पूर्वानुमान जो है वह पड़ने की संभावना जताई गई है। तो निश्चित तौर पर अब आने वाले दिनों में आपको भीषण गर्मी का एहसास होगा। अभी से ही, अभी जिस तरीके से दिन का समय है और वैसे में टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ रहा है, तो गर्मी जो है अब धीरे धीरे तल्ख महसूस होने लगी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर सिवान से है, जहां पर सेंट्रल मार्केट में असामाजिक तत्वों ने एक फास्ट फूड की दुकान में तोड़फोड़ की है और इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस की टीम गश्ती करने के लिए पहुंची थी, तो उस वक्त फास्ट फूड की दुकान में तोड़फोड़ पाया गया, जिसके बाद से ये घटना सामने आई। गश्त के दौरान हुसैनगंज पुलिस की नजर दुकान पर पड़ी तो इस बात का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कई सालों से वर्दी पहनने की लालसा रखने वाले किन्नरों की इच्छा अब पूरी होने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से अब सिपाही से लेकर दारोगा तक की भर्ती की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जा चुकी है और बिहार सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। बिहार सरकार ने सिपाही से लेकर दारोगा तक ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद ट्रांसजेंडर में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार के ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय के लिए बेहद खुशी की बात है। अब बिहार पुलिस में उनकी सीधी बहाली होगी। पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें तमाम अधिकारीगण मौजूद थे और उसमें यह फैसला लिया गया कि किन्नर और ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसको बिहार पुलिस में रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी अब 41 जो कांस्टेबल होंगे वो किन्नर समुदाय से होंगे और 10 सब इंस्पेक्टर होंगे। आने वाली परीक्षाओं में जब बिहार पुलिस के लिए बहाली होगी तब ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका जो है वह होगा। इस वक्त हम गरिमा गृह में है और गरिमा गृह जो है वो भारत सरकार द्वारा संचालित एक गृह है, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें रहने के लिए, खाने के लिए और तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। और इसका संचालन जो है वो रेशमा दीदी जो है वो खुद करती हैं। और हम पहले बात कर लेते हैं इस कम्युनिटी से जो जुड़े लोग हैं, इनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये और कितना बड़ा मौका है। निश्चित तौर पर एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सरकार ने इनके पक्ष में फैसला दिया है। ये बताइए, ये जो फैसला आया है क्या जानकारी इसके बारे में? इसके बारे में ये जानकारी मिली है कि हम लोग के लिए अलग से कैटेगरी बना है, वो है ट्रांसजेंडर कैटेगरी। और हम लोग को उसमें 41 कांस्टेबल के लिए मिला है और 10 एसआई के लिए मिला है, जो कि बहुत अच्छा है। पहले तो ये है कि जब हम वहाँ पे जाते तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है। जब वहाँ पे जाते जो भी पुलिसकर्मी होते उसे उसकी ट्रेनिंग पीरियड होती है, उसमें हमें बताया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है और लॉ एंड ऑर्डर जो तो हमें पालन कैसे करना है वो सिखाया जाता है ऑलरेडी। वो साहस, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल उससे ज्यादा होगी, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रगल की है उस चीज को, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, तो हमें पता है कि कैसे हमें स्ट्रगल करना है। कम्युनिटी के लोग हैं ऑलरेडी पहले से ही संघर्ष कर रहे होते हैं समाज से, तो हमारे लिए पुलिस वर्दी पहन के संघर्ष करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ट्रेनिंग मिलेगा तो हर चीज तो सीख से होता है, जब सीख मिलेगा तो क्यों नहीं चला लेंगे। ऐसे तो कोई बच्चा को कहेगा छोड़ने के लिए तो छूटेगा नहीं। बहुत बड़ी बात। हाँ, बाकी एक हुल्लस होना चाहिए अपने आप को, और हाँ है हौसला है। लगेगा हम लोग को अच्छा है और होना चाहिए। हम लोग को ये सब करना चाहते हैं, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं समाज में। पहनाने के लिए मिलेगा तो जरूर पहनाएंगे, हिचकिचाएंगे क्यों? जब पुलिस में जाएंगे तो हिचकिचाएंगे क्यों? कम नहीं, ये तो हम दिखाएंगे ही। एक ट्रांसजेंडर के लिए इससे गौरव की बात क्या होगी जब हम लोग एक नई मुकाम को हासिल कर रहे हैं। तो थैंक यू इस चैनल के माध्यम से कि आप लोगों को तो ये पहुंचाएं और सबको जागरूक होना जरूरी है। इस कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दबके हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। अभी तो हमारी जो आरक्षण की लड़ाई है वो 1% की है, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने 1% आरक्षण दे करके शिक्षा विभाग में और भी विभागों में वैकेंसियां निकाली हैं और उन्होंने बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया। मैं बिहार सरकार का भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूं। बिहार सरकार है सभी को प्रतिनिधि देती है। बिहार सरकार ने पुरुष के समान महिलाओं को भी प्रतिनिधि दिया। आज पुलिस में महिलाओं की संख्या अच्छी आती है और नया निर्णय जो हुआ है कि ट्रांसजेंडर जो है पुलिस विभाग में उनकी भी नियुक्ति होगी, तो इससे बड़ा क्या चीज़ है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।